नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रजनन के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रजनन होता क्या है या प्रजनन की परिभाषा क्या होती है। तो प्रजनन वह विधि है जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं तो ये प्रजनन कहलाती है। तो यह विधि प्रजनन कहलाती है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है अलैंगिक प्रजनन। और एक होता है लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम अलैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन की जो विधियां होती हैं या प्रकार पढ़े अपन, तो अलैंगिक जनन में कई प्रकार की विधि होती हैं, जिसमें एक पहली है कायक प्रवर्धन। इसके बाद जो दूसरी विधि है उसका नाम है मुकुलन। इसके बाद जो थर्ड नंबर की है, तीसरी विधि हो जाएगी बीजाणु निर्माण। इसके बाद अगली विधि है द्वि खंडन। और जो नेक्स्ट है अगली विधि है जिसको बोलते हैं अपन बहुखंडन। ये कायक प्रवर्धन और मुकुलन, बीजाणु निर्माण, द्वि खंडन और बहुखंडन, ये आपकी अलैंगिक प्रजनन की विधियां होती हैं। तो सबसे पहले अपन कायक प्रवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। तो यह वह विधि होती है जिसमें पौधे अपनी जड़, तना या पत्ती के द्वारा एक नए पौधे को जन्म दे देते हैं। कहने का मतलब ये वह विधि है जिसमें जीव अपनी जड़, तना, पत्ती आदि के माध्यम से एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो कायक प्रवर्धन वह विधि होती है जिसमें पौधे जड़, तना, पत्ती है ना आदि के माध्यम से एक नए जीव को बना लेते हैं। तो इस प्रकार की जो विधि है ये कायक प्रवर्धन कहलाती है। जैसे कि अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण में आपका हो जाएगा, जैसे गुलाब है। गुलाब की एक छोटी सी शाखा को अपन है ना मिट्टी में दबा दें तो कुछ दिनों बाद इसमें जड़ें आ जाएंगी और एक पूर्ण पौधा क्या है बन जाएगा। इसके अलावा एक पौधा होता है ब्रायोफिलम।
ब्रायोफिल्म अपनी पत्ती से एक नए जीव को बना देता है। तो अपन ये ब्रायोफिल्म की एक पत्ती बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके की एक ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है। इसमें क्या होता है, इस पत्ती में कुछ छोटी छोटी संरचनाएं, जैसे ये पत्ती टूट करके जमीन में गिरती है तो इसमें कुछ छोटी छोटी संरचनाएं इस तरीके से बनने लगती हैं, इस तरीके से बनने लगती हैं। और जैसे ये संरचना बड़ी होती है तो कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद अपन देखते हैं कि इसमें से एक पौधे का निर्माण होने लगता है। ठीक है ना। तो ये ब्रायोफिल्म में पत्ती के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मुकुलन। तो मुकुलन वह विधि होती है जिसमें जीव के शरीर में एक उभार उत्पन्न होता है। जीव के शरीर में एक उभार उत्पन्न होता है, एक उभार उत्पन्न होता है। मुकुलन में एक जीव है, ठीक है, उसके शरीर में कुछ संरचनाएं बनेगी और वो आगे विकसित होकर के एक नए जीव को जन्म देती हैं। उदाहरण देखें इसका, तो उदाहरण में अपन लिख सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन। तो हाइड्रा का जो पौधा है कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का ये हाइड्रा होता है और इसमें एक छोटा सा उभार उत्पन्न होगा, यहाँ पे इस साइड से ऐसे एक उभार उत्पन्न होगा और ये उभार बड़ा होकर के एक नए जीव यानी कि एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देता है। इस तरीके का एक हाइड्रा का ये निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार की जो विधि है ये मुकुलन कहलाती है। इसके बाद अपन को पढ़ना है बीजाणु निर्माण। लैंगिक जनन के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इसके बारे में पढ़ लें। इसके बाद अब है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण इसमें अपन उदाहरण ले सकते हैं राइजोपस का। इसका उदाहरण हो जाएगा राइजोपस। राइजोपस एक कवक है ना। पुस्तक पे लिखना चाहो तो लिख दो, क्या ये कवक है राइजोपस। तो राइजोपस कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके की कुछ संरचनाएं होती हैं, इस तरीके की, इस तरीके की। ये बीजाणु नानी कहलाती है, बीजाणु धानी के अंदर यदि अपन इसको ओपन करें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इसमें संरचनाएं होंगी और इसमें बीजाणु पाए जाते हैं। जो ये बीजाणु हवा के द्वारा, जानवरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के एक जीव का निर्माण करते हैं। तो इसको है ना बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कहते हैं। तो ये राइजोपस जो कवक होते हैं तो उनमें इस प्रकार की विधि पाई जाती है राइजोपस में। इसके बाद अगली विधि देखते हैं अपन द्विखंडन। इसके बाद आपको नेक्स्ट विधि आती है द्विखंडन। द्विखंडन के बारे में अपन को पढ़ना है। द्विखंडन जो विधि है ये अमीबा में होती है। यदि इसका उदाहरण देखें अपन तो होता है अमीबा। क्या होता है अमीबा? एक अनियमित आकार का जीव होता है। कहने का मतलब ये किसी भी आकार का हो सकता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। तो अपन एक अमीबा बना लेते हैं, ये मान के चलिए अमीबा हो गया। तो
ये है अमीबा। अमीबा में सबसे पहले जो इसका जो केंद्रक होता है वो विभाजित होता है। केंद्रक है ना, विभाजित होकर के दो भागों में कुछ इस तरीके की संरचनाएं बनाएंगे अपन, जिसमें क्या हो, केंद्रक कुछ इस तरीके से दो भागों में डिवाइड होने लगता है। इस तरीके से दो भागों में ये डिवाइड होने लगता है। और धीरे धीरे के आगे वाले जो स्टेप है, आगे वाले स्टेप में ये पूर्णतः विभाजित होता है और इसके बाद जो साइटोप्लाज्म मतलब इसके अंदर जो भरा पदार्थ है वो डिवाइड होने लगता है इस तरीके से। बाकी केंद्रक क्या है, विभाजित हो जाता है और इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म विभाजित होने लगता है। और अगले स्टेप पे हम देखेंगे कि दो अमीबा या जिसको संतति अमीबा भी बोलते हैं वो बन करके तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से ये दो अमीबा तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की विधि को अपन द्वि खंडन कहते हैं, मतलब जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों का निर्माण करता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख सकते हैं अपन, वह विधि जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की जो विधि है ये द्वि खंडन कहलाती है। और उदाहरण है अमीबा में द्वि खंडन द्वारा जनन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है अगली आती है बहुखंडन। तो अपन अब बहुखंडन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुखंडन, बहु का मतलब होता है बहुत सारे और खंडन का मतलब होता है विभाजित होना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुखंडन में जो जीव है वो अनेक भागों में विभाजित हो जाता है। बहुखंडन। और इसका जो उदाहरण हो जाएगा इसका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में एक कुछ इस तरीके की संरचना होती है। एक प्लाज्मोडियम, इसका जो बाहरी खोल है ये बहुत कठोर होता है। इसमें एक जीव या जो प्लाज्मोडियम है विभाजित होकर है ना छोटे छोटे भागों में ऐसी इस तरीके की संरचनाएं बना लेता है। इस तरीके की अनेक संरचनाएं बना लेगा। तो इसको अपन बहुखंडन कहते हैं। जब ये कठोर आवरण टूटता है तो साथ में एक ही जीव से बहुत सारे जीव बन जाते हैं। तो चूंकि प्लाज्मोडियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये मलेरिया रोग का कारक, इससे मलेरिया होता है। कहने का मतलब ये मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ है। ये क्या है, एक तरह का ये प्रोटोजोआ है। तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है। और जैसे ही अपन को काटता है प्लाज्मोडियम, तो अपने शरीर में ये विखंडित मतलब बहुविखंडन द्वारा जनन करना शुरू कर देता है। और अपने है ना शरीर में बहुत सारी है ना प्लाज्मोडियम बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें बहुखंडन होता है। अब इसके बाद अपन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अगली विधि है लैंगिक जनन।
लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ये वो विधि होती है जिसमें केवल एक ही जनक जीव की आवश्यकता होती है। जैसे अपन ने इसमें विधि में देखा है, केवल एक ही जीव के द्वारा एक नया जीव बन जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब इसमें नर एवं मादा, नर एवं मादा, नर एवं मादा है ना, दो जनकों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। और इसी में यदि पौधों की बात करें तो इसमें परागण होता है, और परागण के बाद निषेचन होता है। तो इसके लिए आप हमारा जो पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं वो वाला आप है ना एक वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वो हमने बनाया हुआ है पुष्प के विभिन्न भाग। तो लैंगिक जनन में अपन को यही पढ़ना है कि इसमें नर एवं मादा दो जनकों की आवश्यकता होती है। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से है ना पुष्प का चित्र या गुड़हल का पुष्प बना करके परागण और निषेचन है ना इसके बारे में हमने बताया हुआ है। तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। नमस्कार, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।